हेलो, नमस्ते, ओम नमः शिवाय। आई एम सुष्मिता अब्बी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप और आपका परिवार बिल्कुल सुखी होगा, स्वस्थ होगा और मस्त होगा। तो हमेशा की तरह आप सबके लिए मैं लेके आई हूँ मंथली प्रेडिक्शंस, जहाँ पे हम देखते हैं कि आपके लिए आने वाले मंथ के लिए क्या गाइडेंस है आपके एंजल्स की तरफ से, आपके यूनिवर्स की तरफ से, डेटी की तरफ से, स्पिरिट गाइड्स की तरफ से और आपके मास्टर्स की तरफ से। जिसे भी आप मानते हैं उससे आपको कनेक्ट होना होता है। तो आपके सामने ये 3 ब्यूटीफुल ऑप्शंस हैं। आप इन 3 ब्यूटीफुल ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन को पिक कर सकते हैं और अब अपनी रीडिंग देख सकते हैं। साथ में 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हम आंसर्स देखते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रीडिंग ऑफ एवरी पाइल, जहाँ पे आप 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर सोच के रखें, जो कि हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ डाइस डिविनेशन, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुली वर्क करता है सबके लिए। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। सबसे पहले आपके सामने ये 3 ब्यूटीफुल से ऑप्शंस हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। आपको इंट्यूटिवली चेक करना है, देखना है कि कौन आपको कॉल कर रहा है, कौन सा पाइल आपको कॉल कर रहा है। अगर आपको एक से ज़्यादा पाइल जो है वो कॉल कर रहा है तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं। आप अगर कहते हैं कि नहीं, मैं इंट्यूटिवली पिक नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो इन दैट केस आपके लिए डिस्क्रिप्शन कॉलम के अंदर हर पाइल के आगे आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आप उस पाइल को पिक कर सकते हैं। इस मेथड से भी नहीं जाना चाहते हैं तो थर्ड मेथड आपके लिए है कि छोटे छोटे पेपर्स में 1, 2, 3 लिख लीजिए, उससे शफल करें और एक स्लिप को आपको उठाना है। जो भी स्लिप आपके पास वो नंबर का आएगा वो पाइल आप देख सकते हैं। एक से ज़्यादा पाइल भी देख सकते हैं। पूरी रीडिंग आप एज अ गाइडेंस भी देख सकते हैं। दैट्स टोटल अप टू यू, दैट्स योर फ्री विल। ओके, हमेशा की तरह हम स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 1 के साथ। पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3 की जो डिटेल्स हैं, जो टाइम स्टैम्प्स हैं, आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन कॉलम में। साथ में अगर आपको कोई भी रीडिंग चाहिए, अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम सुष्मिता अब्बी, आई एम एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट, अ टैरो कंसल्टेंट, angel card reader and a healer, wherein I practice different alternative healing modalities: Lama Fera healing, Reiki, crystal healing, candle healing, and tarot healing. Like this, I'm into lots of healing, okay, modalities. So all details are in front of you on this screen. प्लस इट इज़ पिन्ड इन द डिस्क्रिप्शन कॉलम एज वेल। आप डिस्क्रिप्शन कॉलम में देख सकते हैं और जहाँ से आपको बुकिंग करानी है उसकी डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन कॉलम में मिल जाएंगे। आप मुझे इंस्टा में अगर ज्वाइन करना चाहते हैं आप इंस्टा में ज्वाइन कर सकते हैं। वी आर ग्रोइंग ट्रेमेंडसली ओवर देयर। सबको वहाँ मेरा काम बहुत अच्छा लग रहा है। आप उस कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पे एक लिंक मिल जाएगा। साथ में @ जीवन चक्र अगर आप लिखेंगे तो आप पहुँच जाएंगे इंस्टाग्राम के अंदर और आप मुझे वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मैं डेली कोई ना कोई रीडिंग इनपुट्स डालती ही रहती हूँ। ओके, सो दिस इज़ हाउ वी विल बी मोर कनेक्टेड टू ईच अदर। सो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखते हैं कि नवंबर मंथ के लिए आपके लिए क्या वो गाइडेंस आ रही है। हेलो, पाइल नंबर 1, आई एम सुष्मिता अब्बी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ। अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं कि हम आज यहाँ पे देखने वाले हैं आपके नवंबर के मंथ में आपके लिए क्या गाइडेंस है आपके एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। बहुत सारे ओरेकल कार्ड्स के साथ, डेटी के कार्ड्स के साथ, टैरो कार्ड्स के साथ हम देखने वाले हैं। साथ में 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ जो हम लास्ट ऑफ दिस रीडिंग, जो आपकी पाइल की रीडिंग है, उसमें देखते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइस डिविनेशन। डू नॉट मिस दैट एज वेल, जो कि आपको डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते हैं। तो वो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप ज़रूर सोच के रखिएगा। तो चलिए हम ले लेते हैं प्रभु का नाम और स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सबसे पहले देखेंगे कि लॉर्ड गणेशा आपको क्या बताना चाहते हैं, कैसा होने वाला है आपका मंथ नवंबर 2022 फॉर पाइल नंबर 1। ओके, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 10 तक है या आपने इस पाइल को चूज़ किया है तो ये रीडिंग है आपके लिए। तो बोल लेते हैं ओम गम गणपते नमः। देख लेते हैं आपके लिए क्या। आई कैन सी अ कार्ड। ओके, सो दिस इज़ द कार्ड फॉर यू। तो आपके लिए आ रहा है डिवाइन सपोर्ट। ऑसम, दिस इज़ ब्यूटिफुल। तो मुझे लग रहा है कि आपको ओम की चैंटिंग करना बहुत अच्छा रहेगा। दिस इज़ व्हाट गणेशा इज़ आस्किंग यू टू डू। अगर मेंटली कुछ भी ब्लॉकेजेस हैं,
कहीं पे भी आपको लाइफ में कोई भी ब्लॉकेजेस लग रही हैं तो आप ओम की चैंटिंग करना शुरू कर दीजिए। साथ में आप देख सकते हैं गणेशा जो है वो बिल्कुल मगन होके कोई भजन गा रहे हैं, इस तरह से नज़र आ रहा है। तो येस, यू कैन कनेक्ट टू लॉर्ड गणेशा, यू कैन कनेक्ट टू लॉर्ड शिवा, दिस इज़ व्हाट दे आर गाइडिंग। अपने हाथ को दे के, जो मैंने आप लोगों के साथ शॉर्ट्स में भी शेयर किया है, जो मंत्र जो मैंने शेयर किया है, आप रोज़ मॉर्निंग में वैसे करें और ओम की चैंटिंग एटलीस्ट मिनिमम 108 टाइम्स ज़रूर करें। आपको इस मंथ में डिवाइन सपोर्ट मिलने वाला है। इसका मतलब अगर परमात्मा जिस इंसान के साथ होते हैं ना, उसका कोई काम नहीं बिगड़ सकता। तो पाइल नंबर 1, सबसे पहली रीडिंग, कोई भी गाइडेंस आ रही हो आपके लिए, यही आपके लिए रीडिंग आ रहा है कि आपके पास डिवाइन सपोर्ट है। तो जो काम आप स्टार्ट करना चाहते हैं, जहाँ जिस रास्ते में आप चल रहे हैं, चाहे वो कोर्स के लिए हो, शिफ्टिंग के लिए हो, जॉब शिफ्टिंग के लिए हो, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हो, कोई न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए हो, तो आई शुड से दैट प्लीज़ गो अहेड, यू आर ऑन द राइट पाथ। और आपको डिवाइन का सपोर्ट मिलने वाला है हर उस चीज़ के लिए जो भी आप एक्शन लेने वाले हैं इस मंथ में। दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग दैट हैज़ कम फॉर यू। आपको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, आप खुद में बिल्कुल संपूर्ण हैं। आई एम कंप्लीट, आई एम होल, इस तरह से अगर आप बोलते रहेंगे, क्योंकि डिवाइन कहीं और नहीं, डिवाइन हमारे अंदर ही है। पाइल नंबर 1, सच अ ब्यूटिफुल रीडिंग एंड ओम की चैंटिंग आपके लिए बहुत बहुत अच्छी रहने वाली है। सबसे पहले आपके लिए आ रहा है 4th चक्रा, आर्कएंजल रफाइल। Yes, आर्कएंजल रफाइल is for your health, so I can see that your health is gonna be very good। अगर आपके कोई भी हेल्थ के कंसर्न्स हैं तो आपके हेल्थ के इश्यूज हटने वाले हैं। आप अपनी हेल्थ की तरफ बहुत ध्यान देने वाले हैं, चाहे वो आपको फैट लॉस करना हो या फिर उसे इंक्रीज़ करना हो, आपको कोई भी पेन है या फिर कोई भी आप रूटीनल आप अपने चेंज करना चाहते हैं, हेयर का ध्यान रखना चाहते हैं, स्किन का ध्यान रखना चाहते हैं, ऐसी कोई भी चीज़, आप वॉक स्टार्ट करना चाहते हैं, जिम ज्वाइन करना चाहते हैं, योगा स्टार्ट करना चाहते हैं, आई कैन सी योर हेल्थ इन गुड कंडीशन। दिस इज़ व्हाट आई शुड से। आर्कएंजल रफाइल इज़ एक्चुअली इंडिकेटिंग दिस ओनली कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है, आप बहुत पीस में रहने वाले हैं। ग्रीन कलर नज़र आ रहा है, साथ में आ रहा है ब्रोकन हार्ट। अगर किसी भी तरह से कोई भी चीज़ आपको पेन कर रही थी तो वो हीलिंग होती हुई मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे आर्कएंजल रफाइल ऑलरेडी आ गए थे इससे पहले कि ये कार्ड आता। तो साफ पता चल रहा है कि कोई भी आपका दिल दुखाने की कोशिश किया है, किसी ने आपका ब्रेकअप हो गया है, तो यू विल बी हील्ड वेरी प्रॉपरली, बिकॉज आर्कएंजल रफाइल जो हैं वो हीलिंग के लिए ही जाने जाते हैं। मैं जब भी कोई भी हीलिंग करती हूँ तो सबसे पहले आर्कएंजल रफाइल को ही इन्वोक करती हूँ, क्योंकि वही मेरी गार्डियन एंजल हैं। और साथ में आर्कएंजल रफाइल इज़ नोन फॉर हीलिंग ओनली। ओके, सो आपके लिए तो ऑलरेडी आर्कएंजल रफाइल आ गए थे। तो कोई भी तरह की ब्रेकअप्स हैं या हार्ट ब्रेक्स हैं, पुरानी कोई यादें हैं, वो सब चीज़ों से आप मुझे हील होते नज़र आ रहे हैं। मैन होल्डिंग अ हार्ट। सो इफ़ यू आर अ मैन, लेट मी टेल यू, देयर इज़ समवन हु इज़ गोना हेल्प यू विद वेरी गुड हार्ट। बहुत एक्सपीरियंस्ड कोई बंदा है जो आपके लाइफ में आपको हेल्प करने वाला है, आपको आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट देने वाला है, वो इमोशनल सपोर्ट जिससे कि आप आगे लाइफ में आगे बढ़ सकें। इफ़ यू आर अ गर्ल, आई कैन सी समवन एंटरिंग योर लाइफ। ओके, और अगर लव रिलेशनशिप के बारे में बात करूँ, इफ़ यू आर अ मैन इवन, तो आई कैन सी कि आप अपने पार्टनर के साथ, अपने स्पाउस के साथ बहुत अच्छी आपकी रिलेशनशिप होते हुए मुझे नज़र आ रही है, या आपके लाइफ में कोई ना कोई एक नई अपॉर्चुनिटी ऑफ लव इज़ कमिंग योर वे। Either you are a boy or a girl, this is what I can see. Okay, so बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जहाँ हमने देखा कि ब्रोकन हार्ट आ रहा है, आप हील हो रहे हैं, साथ में एक न्यू रिलेशनशिप, एक न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में, एक फ्रेशनेस आपके लाइफ में मुझे आती हुई नज़र आ रही है। पाइल नंबर 1। ओके, सो इफ़ देयर विल बी एनी वन जो आपके ऑफिस में, आपका कोई कलीग है, आपका कोई फ्रेंड है, आपकी कोई सिबलिंग है, रिलेशनशिप में कि किसी भी तरह में अगर आप हैं और आपका दिल टूटा हुआ है, आप बहुत ज़्यादा डिसहार्टेड फील कर रहे हैं, चीटेड फील कर रहे हैं, ओके, विक्टिम एनर्जी में है, तो मैं आपको बता दूँ आपकी बहुत अच्छी हीलिंग होने वाली है। आप इस साइकिल से बाहर आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। पाइल नंबर 1, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। 3 ऑफ कप्स, रीज़न फॉर सेलिब्रेशन माय डियर वंस। सो आपके लिए आप
रिकग्निशन मिल सकता है, अवार्ड्स मिल सकता है, कोई ना कोई अगर कोई एग्ज़ाम दिया है तो इंटरव्यू दिया है, या फिर कोई बिज़नेस है आपका, कोई टेंडर पास करना है, शेयर मार्केट में कहीं ना कहीं से आपको गुड न्यूज़ मिलने वाला है. यू विल बी गेटिंग रीज़न फॉर सेलिब्रेटिंग विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. दिस इज़ व्हाट आई कैन सी, यू नो. सो बहुत ही ब्यूटीफुल. ओ माय गॉड. तो आपके लिए तो कार्ड्स ऑलरेडी गिरते जा रहे हैं. तो आपके लिए है 5 ऑफ वॉन्ड्स. बी केयरफुल विद योर वर्ड्स. बहुत सारे लोग आपकी तरक्की से हो सकता है जल सकते हैं. डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं लोगों के. ओके, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. पाइल नंबर 1, जहाँ पे आपके ऊपर कोई अटैक करने की कोशिश करे, आपकी बैक बाइटिंग करने की कोशिश करे, इट्स ओके, लेट देम डू, बिकॉज वो आपकी पीठ पीछे कर रहे हैं. ओके, या फिर सामने से भी अगर आपके पास कोई आता है, आपसे लड़ने की कोशिश करता है, रिमेंबर डिवाइन सपोर्ट इज़ देयर विद यू. तो आप ही की विन विन कंडीशन होने वाली है. ओके, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जब आप तरक्की करते हैं तो वो आपकी कोई ना कोई नुक्स निकालने की कोशिश करते हैं, आपको दबाने की कोशिश करते हैं. खुद तो ऊपर नहीं उठ सकते तो वो आपको ही नीचे गिराने की कोशिश करते हैं. सो यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल, वेरी लॉजिकल. उस टाइम पे आप जवाब ना देके जस्ट स्माइल एंड गो अवे. योर साइलेंस विल स्पीक. ऑलवेज रिमेंबर योर फर्स्ट कार्ड, दैट इज डिवाइन सपोर्ट. ओके, नेक्स्ट है आपके लिए 4 ऑफ कॉइंस. आई कैन सी यू दैट यू आर गोना बी स्टेबल इन योर मनी एज वेल, अगर आपको मनी के लिए लग रहा है. और साथ में 4 ऑफ कॉइंस कहीं ना कहीं ये भी बताता है बहुत लंबे टाइम से कोई चीज़ खरीदना है, पैसा होते हुए भी आप उस पर खर्च नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ डू इट. कोई न्यू एडमिशन लेना है, कोई न्यू ड्रेस लेना है, कोई नई कार लेनी है, गाड़ी लेना है, किसी भी चीज़ में घर का रेनोवेशन कराना है, अगर आप उसे सिर्फ टाल रहे हैं तो वो ना करें. आप अपनी एनर्जी को चेंज करें. देखिए, बैंक में भी पड़े पड़े ना वो जंग ही खाते हैं ना, तो थोड़ा सा उसमें हवा दिलाने की ज़रूरत होती है. हम कहते हैं ना, अरे भाई बहुत दिन हो गए इस कपड़े में हवा नहीं लगी, चलिए ड्राई क्लीन करा के ज़रा पहन ही लेते हैं. तो उसी तरीके से मनी भी अगर कहीं पे आपने ऑलरेडी सेव करके रखा हुआ है तो माय डियर वन, दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द मंथ वेयर यू कैन इन्वेस्ट इन व्हाट यू वांट. बेसिकली जो भी आपको ज़रूरत है, बहुत ज़ोर से किसी भी चीज़ को पकड़ने की जब हम कोशिश करते हैं तो वो छूट जाती है. तो यही आपको मैं यहाँ पे सजेशन दूंगी विद दिस कार्ड कि अगर बहुत लंबे टाइम से आप कोई चीज़ करना चाहते हैं तो उसे कर लीजिएगा इसी मंथ में, और देखिएगा कि आपकी एनर्जी जो है वो शिफ्ट हो जाएगी 100%. ओके, एंड साथ में यहाँ स्टेबिलिटी, मनी आता हुआ भी मुझे आपके लिए नज़र आ रहा है. पाइल नंबर 1. आगे है आपके लिए हेल्थ चेकअप. यस, सबसे पहला ही कार्ड आपके लिए हेल्थ के लिए आया था. तो बहुत लंबे टाइम से अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको अपना हेल्थ चेकअप कराना है, रूटीन ईयरली चेकअप कराना है, तो प्लीज़ गो हेड एंड डू दैट. चाहे वो अपने बालों के लिए आपको करना हो, आपके स्किन के लिए आपको करना हो, या फिर आपको प्रॉपरली हेल्थ चेकअप कराना हो, please invest money in that. This is what is the guidance for you for this upcoming month. आपको ये ज़रूर और ज़रूर कर लेना चाहिए, उसे टालना नहीं चाहिए. This is what is the guidance for you. Okay, आगे आपके लिए क्या आ रहा है देख लेते हैं. आपके लिए आ रहा है Goose. Take time to rest and recuperate rather than continuing your striving. Okay, तो बहुत ज़्यादा अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं मुझे काम करना ही है, काम करूँगा तभी मेरे को उसका आउटकम मिलने वाला है, मेरा बिजनेस तभी चलेगा, ऐसे करके बहुत ज़्यादा अगर आप कोई चीज़ में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो स्टडीज़ के लिए हो, चाहे अपने जॉब में हो, कोई रिलेशनशिप में हो, चाहे बिजनेस में हो, तो आपको यही कहा जा रहा है स्टॉप, रुक जाइए, स्लो डाउन लिटिल. ओके, ऐसा किसी भी चीज़ के पीछे अगर हम भागते जाते हैं तो कई बार कई चीज़ों में हम कंफ्यूज होते हैं, क्लैरिटी हमें नहीं मिलती है, हार्ट ब्रेक्स हमारे होते रहते हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करने लगते हैं. तो उस केस में आपको यही बताया जा रहा है कि जब भी आप इस सिचुएशन में हो तो ओवरडू ना करें किसी भी चीज़ के लिए. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू स्टॉप एट दैट टाइम एंड थिंक. जब आप रुकते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, तो आप रिजुविनेट होते हैं और आपको न्यू आइडियाज़ मिलने लगती हैं. देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं. पाइल नंबर 1 फॉर दिस मंथ. तो आपके लिए आ रहा है ड्राई लीफ फॉलिंग, ओल्ड बैकेजेस विल बी रिप्लेस्ड. दिस इज़ व्हाट वी सेड ओवर हियर. ओके, एंड ब्लॉकेज विल बी रिमूव्ड. एंड ऑफ अनफ्रूटफुल सिचुएशन, किसी भी तरह का अनफ्रूटफुल सिचुएशन आपके लिए लाइफ में चल रहा था तो वो आपकी हटने वाली है. दिस इज़ व्हाट दिस कार्ड इज़ एक्चुअली टेलिंग यू. एंजल्स आर टेलिंग यू कि आपकी जो ड्राई लीफ है वो शेड हो रहे हैं और फ्रेश न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आती
वेन मुझे नज़र आ रही है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो मनी वाइज हो, आपके हेल्थ वाइज हो, जो भी आपको नज़र आ रहा है, जो भी एस्पेक्ट्स हैं आपके लाइफ के जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मुझे नज़र आ रहा है। वो सारे ओल्ड बैगेजेस जो है वो हट रहे हैं, ब्लॉकेजेस जो है वो हट रहे हैं आपके। चलिए आगे देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या गाइडेंस आ रहा है फ्रॉम एंजल्स। आपके लिए आ रहा है स्मोकी क्वार्ट्स। Are your emotions blocked? Oh my God, see how cards are getting in sync, okay? Are emotions preventing you from moving forward? अगर किसी भी तरह से आप इमोशनली सिर्फ दिल से ही सोच रहे हैं तो आपको स्मोकी क्वार्ट्स जो है इस क्रिस्टल को ज़रूर ऐड करना चाहिए, ओके? एम्ब्रेस योर फीलिंग्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, कुछ भी नहीं होता है। मैं हमेशा आप लोग को बताती हूँ, कुछ सही कुछ गलत नहीं होता है, हर चीज़ सिर्फ होता है, ओके? वी हैव टू जस्ट फ्लो विद इट, वी हैव टू जस्ट फ्लो विद इट। एम्ब्रेस योर फीलिंग्स, वॉट एवर फीलिंग्स आर कमिंग, उससे भागे मत, उसे एम्ब्रेस करिए, ओके? रिलीज एंगर एंड रिसेंटमेंट, वॉच योर इमोशंस बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वन दैट फ्रीज यू टू लिव एंड लव फुली, ओके? तो बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना है, आपको समझना है इस बात को कि कोई भी नेगेटिव चीज़ को अगर आप होल्ड करके चलते हैं, आपके लिए आर्कएंजल रफाएल खुद आए हैं आपको हील करने के लिए, तो आपको ये बात बिल्कुल समझ के चलना है कि आपको हील होना है, नेगेटिव थिंकिंग को हटा के पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ आना है, क्योंकि तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो आप वहीं रुके रहेंगे, थमे रहेंगे कि पुरानी यादों को लेके, पुराने एक्सपीरियंसेस को लेके, पुराने रिलेशनशिप को लेके अगर आप उसी बारे में सोचते रहेंगे तो वो न्यू बिगनिंग जो आपके पास यूनिवर्स भेज रही है, डिवाइन भेज रहे हैं, वो आपके पास कैसे आएगा, ओके? दिस इज व्हाट इज द गाइडेंस दैट इज कमिंग फ्रॉम ऑल द एंजल्स फॉर यू माय डियर। पाइल नंबर 1 स्मोकी क्वार्ट्स आप ले सकते हैं। ये एनर्जाइज्ड आपको हमारी वेबसाइट के अंदर भी मिल जाएगा, या फिर आप मेरे टीम मेंबर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टू गेट एनी क्रिस्टल्स, ओके? द पावर ऑफ इंटेंट, आवर एंसेस्टर्स अंडरस्टूड द पावर ऑफ इंटेंट एंड इमेजिनेशन, सो पेंट द फ्यूचर the way you want it, beginning with your thoughts, okay? बार बार आपको यही बताया जा रहा है, अपने थॉट प्रोसेस पे आपको काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक पॉजिटिव थॉट आपकी पूरी थिंकिंग को चेंज कर सकती है, पूरी लाइफ को चेंज करने की पूरी क्षमता रखती है, क्योंकि सारी एनर्जीज आपके अंदर है, डिवाइन आपके अंदर है, आपको सिर्फ उनसे कनेक्ट होना है माय डियर पाइल नंबर 1। दिस इज़ व्हाट विल बी माय जेन्युइन एडवाइस टू यू, ओके? आगे देख लेते हैं कि साईं आपसे क्या बोलना चाहते हैं। बोल लेते हैं ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। देख लेते हैं बाबा आपको क्या बताना चाहते हैं फॉर नवंबर। लाइफ पर्पस, अपने लाइफ पर्पस को जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपसे यही बताया जा रहा है योर पर्पस ऑफ लाइफ इज़ एज अ केयर टेकर एंड लाइट वर्कर ऑफ प्लैनेट अर्थ। आपको तो सीधा सीधा बताया जा रहा है कि आप एक केयर टेकर हैं, दूसरों का ध्यान रखने वाले। हो सकता है आप में से कई लोग डॉक्टर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, आप लोग में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि लोगों को अपने वर्ड्स से आप हील करते हैं, आपके शब्द से, आपकी केयर करने से, आपके उनके साथ रहने से उनको हीलिंग का एहसास होता है, आपसे बात करने से, ओके? सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। तो आप इस अर्थ में आए ही इसलिए हैं कि आप लोगों को लाइट दिखा सकें, आप लोगों को केयर कर सकें, उन्हें गाइड कर सकें, उनका ध्यान रख सकें, आप उन्हें स्पिरिचुअली गाइड करें, कनेक्ट कर सकें, ओके? दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। सो देयर आर लॉट ऑफ हीलर्स हु आर वाचिंग दिस, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। हो सकता है आप लिटरली एक डॉक्टर हो, एक नर्स हो, या फिर आप किसी ना किसी हीलिंग मोडालिटी के साथ आप जुड़े हुए हैं, ये मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन एक हीलर तभी हील कर सकता है जब वो खुद को हील करे, ओके? किसी भी तरह से अगर आप मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं या फिर आप किसी चीज़ को लेके खुद ही बैठे हैं, अपना खुद का ब्लॉकेज आपने हटाया नहीं है, तो यू विल नॉट एबल टू सर्व पीपल माय डियर वंस। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इफ़ यू रियली वांट टू हेल्प पीपल यू हैव टू फर्स्ट हेल्प योरसेल्फ, ओके? अपने आप का ध्यान रखें, उसके बाद आप दूसरों को हील कर सकते हैं। यही आपका लाइफ पर्पस है और यही आपके लिए गाइडेंस भी आ रहा है। डिल्यूजन है, इंटेंशन विदाउट सरेंडर कैन बी अ फास्ट पाथ टू डिल्यूजन। तो किसी भी तरह की डिल्यूजन में मत पड़ें, ठीक है? तो आपसे यही कहा जा रहा है कि आपने परमात्मा से मांग तो लिया, लेकिन आप उन पर ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको मिलेगा कैसे?
आप तो ब्लॉकेजेस कर रहे हैं। इसलिए आपको बार बार बोला जा रहा है कि अपनी नेगेटिव थॉट को हटा के पॉजिटिव थॉट्स को आप जितना लेके आएंगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। किसी भी प्रोसेस को आपको 100% कुछ टाइम देना होगा, सरेंडर करके चलना होगा। उनसे मांग लीजिए, फिर सरेंडर कर दीजिए। क्या सही है, क्या गलत है, किस टाइम पे आपको देना है, कितना देना है, ये डिसाइड करने वाले परमात्मा हैं। पर आप मांगना नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो हमारी आत्मा की आवाज़ होती है। हम तो मांगेंगे ही ना। हमारे तो माता पिता सब कुछ वही हैं, भाई बनाएं, बहन बनाएं, माँ बनाएं, फादर बनाएं, जो भी आप उन्हें बनाना चाहते हैं। ओके, आपके लिए है ओपननेस, ओपन टू योर सेल्फ। ओके, ओपन योर सेल्फ, दैट इज़ अनदर थिंग। तो आपके लिए मून साइकिल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी हीलिंग करें और सारे प्लैनेट्स जो हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे, सारा यूनिवर्स आपको सपोर्ट करने वाला है। वही हमने देखा था कि आपके लिए डिवाइन सपोर्ट आ रहा है, तो यहाँ पे यही आ रहा है। तो आप नाइट में कुछ देर तक मून के एनर्जी में आपको बैठना चाहिए, मून लाइट बात लेना चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। मून साइकिल्स आपके लिए बहुत अच्छा है। वाटर इनटेक आपको बहुत ज़्यादा करना है। चांदी के ग्लास में अगर आप पानी पीते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। दूसरा, वाटर इनटेक आप जो है अपना बढ़ाइए, चाहे वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू हो, हेयर से रिलेटेड हो या स्किन से रिलेटेड हो, या फिर आपको बार बार रात को नींद नहीं आना, ये सब चीज़ें होती है। तो कई बार हम जब पानी कम पीते हैं, डाइजेशन हमारा ठीक नहीं होता है, उसकी वजह से भी हो जाता है। तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट एज वेल। देख लेते हैं कि व्हाट डू यू नीड टू सरेंडर दिस मंथ। फॉर पाइल नंबर 1, व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू। आपके लिए है सरेंडर योर फेयर ऑफ इंटीमेसी। अगर कोई रिलेशनशिप अगर आपने अभी न्यूली स्टार्ट किया है, लेकिन आपको लगता है कि आप इंटीमेट होंगे तो पता नहीं ये रिलेशनशिप भी आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तो मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपके लिए ये बोला जा रहा है कि सरेंडर योर इंटीमेसी, fear of intimacy. It's okay to be to be close to anybody. It's okay, absolutely okay. If you feel comfortable, you should go ahead and do that. अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आप बहुत लंबे टाइम से आप अपने ही पार्टनर के साथ यू आर नॉट कमिंग क्लोज टू देम, दैट ब्लॉक्स योर रूट चक्रा इवन. ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड लविंग ईच अदर, coming close to each other, hugging each other releases lots of hormones that are blocked, और उसके वजह से आपकी जो नेगेटिविटी है ना वो बढ़ती जाती है. तो उसे पॉजिटिव करने के लिए somewhere you need to remove your fear of intimacy, and coming close to each other will help you to grow in your relationship. Okay, आगे देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या गाइडेंस आ रहा है. पाइल नंबर 1, rat आ रहा है, someone working against you behind your back. This is what we saw from here, 5 of wands. So कोई ना कोई है, so be very careful कि कौन है वो इंसान जो आपके लिए ऐसा कर रहा है. Be very open your eyes and see it very clearly. आगे देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं. यहाँ पे आपके लिए आ रहा है पिन, न्यू जॉब, न्यू करियर. राइट, वाओ, व्हाट एन ऑसम रीडिंग दैट हैज़ कम फॉर यू. तो कोई ना कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपके लिए आती हुई नज़र आ रही है मुझे. आगे आ रहा है डेस्क, पे अटेंशन टू योर वर्क. अपने वर्क पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है. स्ट्रेटेजाइज करें हर चीज़ का, चेकलिस्ट बना के रखें. तो कोई कुछ भी आपके लिए प्लान कर रहा हो, पीछे से कोई भी बैक बाइटिंग कर रहा हो, कोई भी आपको तंग करने की कोशिश कर रहा हो, वो नहीं कर पाएगा अगर आप अपनी तैयारी जो है वो पूरी अच्छी तरीके से रखेंगे तो. ओके, तो अब देख लेते हैं कि वो क्या इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस के आंसर्स आ रहे हैं. विद द हेल्प ऑफ डाइस डिविनेशन मैं यहाँ कर लेती हूँ तैयारी. आप जल्दी से वो क्वेश्चंस को अपने मन में सोच लीजिए. चलिए ले लेते हैं प्रभु का नाम, बोल लेते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय. देख लेते हैं कि आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है. फॉर फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है नंबर 10. तो आपके लिए आंसर है सून. जो भी आपने पूछा है आपको बहुत ही जल्दी उसका आंसर या वो अपॉर्चुनिटी या वो चीज़ मिलने वाली है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछ लीजिए. देख लेते हैं आपके लिए क्या आंसर आ रहा है. आपके लिए आ रहा है अगेन नंबर 10. सो यू आर गोना गेट it very soon. All right, next question's answer is number 6. तो छप्पर फाड़ के आपको मिलने वाला है, आपकी जैकपॉट लगने वाली है. तो जो भी चीज़ आपने पूछी है, जो भी चीज़ आप चाहते हैं परमात्मा से, वो कह रहे हैं आपको बहुत सारा मिलने वाला है. दिस इज़ व्हाट इज़ द आंसर फॉर योर लास्ट क्वेश्चन. आई रियली डू नॉट नो कि आपके क्वेश्चन क्या था, सो आई कैन जस्ट गाइड यू कि उनकी तरफ से
क्या आपको आंसर मिल रहा है। आई होप यू हैव enjoyed this reading. I hope you have got the guidance. May this month will be a fantastic, very fruitful and very very beautiful month for you, जहां आप बहुत खुश हो सकें। बस इसी प्रेयर के साथ आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे जल्द मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर टुडे, पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 2, आई एम सुष्मिता अब्बी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ। अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपका अपकमिंग मंथ नवंबर 2022 कैसा जाने वाला है। तो अगर आपने ये पाइल सेलेक्ट किया है तो ये रीडिंग है आपके लिए, या अगर आपने डेट ऑफ बर्थ के थ्रू या फिर स्लिप के थ्रू भी अगर आपने इस पाइल को सेलेक्ट किया है तो सारी डिटेल्ड रीडिंग, सुपर पर्सनलाइज्ड रीडिंग आपको मिलने वाली है इस वीडियो के थ्रू। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम बोलेंगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। साथ में मैं आपको बता दूं, हम लास्ट में टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस रीडिंग ऑफ योर पाइल हम देखते हैं 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ विद द हेल्प ऑफ डाइस डिविनेशन। तो आप वो क्वेश्चंस भी ज़रूर पूछ के रखें सो दैट कि आपको उस क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिल सके। तो सबसे पहले हम हमेशा की तरह देखेंगे कि लॉर्ड गणेशा हमें क्या बताना चाहते हैं। उसके बाद हम सारे ओरेकल डेक्स, टैरो डेक, ये सब कुछ देखेंगे, डिवाइन डेक सब देखने वाले हैं। ओके, तो आपके लिए आ रहे हैं प्रॉस्पैरिटी, ऑसम। तो बहुत सारी प्रॉस्पैरिटी आपकी तरफ आते हुए मुझे नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं कलश है, 1 नहीं 2, साथ में अनार आप देख सकते हैं। तो किसी न किसी के पास बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने वाली हैं, मनी वाइज, अबंडेंस वाइज, आपका बिजनेस, आपके जॉब में तरक्की, प्रमोशन, आप एक तरक्की और मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि कोई ना कोई प्रेग्नेंट हो सकता है क्योंकि पॉमीग्रेनेट है यहाँ पे समहाउ। तो समहाउ आई कैन सी हेल्थ में भी आपके लिए बहुत इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है क्योंकि यहाँ पे हर्ब्स नज़र आ रहे हैं। आपका घर सुख, शांति और समृद्धि से भरा हुआ होगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है फॉर पाइल नंबर 2। सच अ ब्यूटिफुल स्टार्ट ऑफ योर रीडिंग। आगे देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या क्या गाइडेंस आ रहे हैं फ्रॉम डिवाइन। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल स्टार्ट हुआ है आपके लिए। नेक्स्ट है आपके लिए एनलाइटनमेंट, ऑसम। तो यहाँ पे आपके लिए तो भाई ग्रोथ इन योर स्पिरिचुअल पाथ भी नज़र आ रहा है। तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपको मिलने वाली है कि आपकी लाइफ में वो एनलाइटनमेंट आने वाला है। जहाँ प्रॉस्पैरिटी का कार्ड है, साथ में एनलाइटनमेंट आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल कनेक्शन को भी दर्शा रहा है। तो आपके तो जैसे कहते हैं ना कि सब कुछ छप्पर फाड़ के मिलना, जो कि हम डाइस डिविनेशन में जैकपॉट वाला जो हम देखते हैं बॉक्स है, वहाँ से जो मैसेज आपको मिलता है। तो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी कि आपकी एनलाइटनमेंट होने वाली है। बहुत सारे आपको डाउनलोड्स मिलने वाले हैं थ्रू सिम्बल्स, थ्रू नंबर्स, थ्रू योर ड्रीम्स, थ्रू सम मैसेजेस। तो बहुत अलर्ट रहिएगा। आप मुझे मेडिटेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो प्लीज़ स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन एज वेल। पाइल नंबर 2, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी एंड आई कैन से। ओके, रेस्ट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ माई डियर वंस, यू रियली नीड टू रेस्ट दिस टाइम बिकॉज बहुत ज़्यादा अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, मुझे नज़र आ रहा है, हो सकता है आपको गर्दन में या आपके शोल्डर में आपको अगर किसी भी तरह से पेन है या स्किन के से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ चल रहे हैं, बालों से रिलेटेड कोई इशू चल रहे हैं, तो इन दैट केस आई कैन सी कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है आपके लिए। पर ये इम्प्रूवमेंट तब आएगी जब आप रेस्ट करेंगे, अपनी बॉडी को स्लो डाउन करेंगे, अपने माइंड को स्लो डाउन करेंगे। तो 2 चीज़ें हैं आप कर सकते हैं, एक मेडिटेशन, दूसरा अपनी स्लीपिंग पैटर्न को आपको देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दिस इज़ व्हाट इज़ द गाइडेंस दैट्स कमिंग फॉर यू पाइल नंबर 2। तो आपकी जो हेल्थ है उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट, आपकी स्किन में, आपके हेयर में आपके लिए बहुत इम्प्रूवमेंट आती हुई मुझे नज़र आ रही है। देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आया है। दी हर्मिट, अभी हम बात कर रहे थे कि आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है, एनलाइटनमेंट की बात कर रहे थे, एंड देयर इज़ नो सरप्राइज दैट यू हैव गॉट दिस हर्मिट कार्ड। तो आपके लिए कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि इस भीड़ भाड़ की ज़िंदगी से थोड़ा सा ब्रेक लेना, वो सारे जो आपकी रूटीन है उससे थोड़ा ब्रेक लेना और अपने साथ अपना मी टाइम निकालना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है बहुत फंक्शंस आप अटेंड कर रहे हैं, बहुत लोगों से आप मिल रहे हैं, तो प्लीज़ स्लो डाउन एंड स्पेंड सम टाइम विद योर सेल्फ टू गेट द क्लैरिटी ऑफ योर लाइफ। क्या चाहते हैं आप आगे ज़िंदगी में, वो आपको तभी पता चलेगा। ओके, आगे आपके लिए आ रहा है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। वाओ, आपके लिए तो 2 कार्ड्स आ गए हैं। द मून का कार्ड भी आ रहा है और यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी आ रहा है। तो द मून का कार्ड अगेन इंट्यूशन के बारे में बताता
बताता है, अगेन एनलाइटनमेंट के बारे में बताता है, आपके इंस्टिंक्ट्स के बारे में बताता है, डाउनलोड्स के बारे में बताता है, वो डार्कनेस से लाइट की तरफ मूव होने की जो आपको क्वालिटी मिलने वाली है, जो आपको अवेयरनेस मिलने वाली है, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम हियर एज वेल। ओके, तो आपके एंसेस्टर्स भी आपको हेल्प कर रहे हैं, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। आई वाज टॉकिंग अबाउट लॉट ऑफ सिंबल्स एंड ऑल दैट सिंबल्स आर कमिंग ओवर हियर एज वेल। तो बहुत सारे इनपुट्स आपको मिलने वाले हैं, न्यू बिगनिंग इन योर लाइफ, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम हियर। सारे ओल्ड पैटर्न्स को आप कट करते हुए आप आगे मुझे यहाँ पे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। समवेयर एस ऑफ सॉर्ड्स यही बताता है कि वो सारे ओल्ड बैकेजेस, ग्रीफ, failures and victim mentality, toxic people, toxic situation, ये सब को छोड़ के आप एक न्यू एक नई दिशा में आप बढ़ रहे हैं। और कईयों के लिए तो ये है कि न्यू जॉब हो सकता है, न्यू बिजनेस हो सकता है, न्यू रिलेशनशिप हो सकता है, न्यू लोकेशन हो सकता है। दैट इज़ व्हाट यू आर डूइंग एंड यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद दैट एनर्जी ओनली व्हेन यू विल गो इनसाइड, डीप इनसाइड यू, तभी आपको वो क्लैरिटी मिलेगी और आपको अपने आप से मिलेगी। कई लोगों को तो किसी और की हेल्प की ज़रूरत होती है, बट दैट लाइट इज़ इनसाइड यू, माय डियर वन। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ जस्ट टू कनेक्ट विद योरसेल्फ एंड यू हैव अ लॉट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ in every terms, in terms of money, in terms of your health, in terms of your relationship. I can see this in your cards. All right, so that's such a beautiful, superb month for you, pile number 2. I'm really very happy for you. Do let me know in the comment section कि आपने pile number 2 select किया था. Okay, आगे आपके लिए रीडिंग है कॉन्ट्रैक्ट, तो हो सकता है आप कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट ज्वाइन करने वाले हैं। नंबर 6 आ रहा है, नंबर 6 टेल्स अबाउट वीनस, शुक्र ग्रह के बारे में बताता है, मनी के बारे में बताता है। तो कोई ना कोई मनी से रिलेटेड बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है, जॉब का कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, या फिर अगर आपका बहुत लंबे टाइम से किसी चीज़ में आपको जस्टिस नहीं मिल रहा था तो मुझे वो सॉल्व होता यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड समवेयर आपको टेंडर मिल सकता है, कोई चीज़ जो आपको अबेंडेंट बनाएगी, कोई चीज़ जो आपको जस्टिस दिलाने वाली है। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। बी वेरी केयरफुल वाइल साइनिंग एनी ऑफ द पेपर, दिस इज़ व्हाट आई विल बी सेइंग। एंड आपके लिए बहुत अच्छा कोई आउटकम आ रहा है किसी भी चीज़ का, चाहे वो कोर्ट केस हो, चाहे वो कोई भी ब्लॉग चीज़ें हैं, वो आपके लिए आपकी कोई ना कोई नई बिगनिंग होती हुई नज़र आ रही है। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स हैं अगर आपको किसी भी तरह से, तो मनी वाइज भी आपके लिए बहुत अच्छा ये मंथ जाने वाला है, क्योंकि आपकी ये जो फाइनेंशियली आप इतना टेंशन ले रहे थे उसका आंसर पहले ही आपको दे दिया गया है कि प्रॉस्पेरिटी इज़ कमिंग योर वे। ऑलराइट, सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दीज कार्ड्स। सो सच अ ब्यूटीफुल मैसेजेस दैट हैज़ कम फॉर यू कि ये सारे जो आपकी फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स हैं ये हट जाएंगे विद दिस कॉन्ट्रैक्ट। यू विल बी गेटिंग ब्यूटीफुल इंसाइट्स कि हाँ, इनके साथ मुझे बिज़नेस आगे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जॉब आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, ये काम मुझे करना चाहिए, ये कोर्स मुझे करना चाहिए, इस जगह से मुझे मूव करना चाहिए नहीं। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको इस मंथ में पता चलने वाली है। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। दिस इज़ अ वेरी वेरी फ्रूटफुल मंथ फॉर यू। टॉकाइज आया है आपके लिए। व्हाट डू यू विश टू एक्सप्रेस, क्या है जो आपके दिल की बात है, जो आप लोगों को बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। बहुत लंबे टाइम से यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई बुक लिखना चाहते हैं, अपने कोई आर्टिकल रखना चाहते हैं, ब्लॉग लिखना चाहते हैं, एनीथिंग दैट यू वांट, यू नीड टू एक्सप्रेस एंड टेल इट टू एवरीबॉडी। सो स्टार्ट डूइंग दैट माय डियर वन। हाउ डू यू विश टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, कैसे? This is what you need to. Turquoise is asking you to do. So you can actually wear turquoise. It's very very beautiful stone. And ये ना ये नवंबर मंथ लोगों के लिए ये होता है और ये कार्ड आपके लिए आया है। सो इट इज़ एक्चुअली टेलिंग यू टू एड ऑन टर्क्वाइज, एंड इफ़ यू वांट एनर्जाइज्ड क्रिस्टल्स और होलिस्टिक प्रोडक्ट्स यू कैन कॉन्टैक्ट माई टीम मेम्बर्स। ऑल द डिटेल्स आर गिवन बिलो, ओके, इन द डिस्क्रिप्शन कॉलम। इज़ देयर समथिंग यू नीड टू से टू समवन, किसी को कुछ बोलना चाहते हो, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आपको एक्सप्रेशन में कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है, एक्सप्रेशन कम्स इन मैनी फॉर्म्स। मेडिटेट ऑन वॉट यू वुड लाइक टू से एंड देन से इट। एक्सप्लोर नेटिव अमेरिकन स्पिरिचुअल टीचिंग्स, उसको भी आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। नेटिव अमेरिकन स्पिरिचुअल टीचिंग्स जो है वो आपको बहुत हेल्प करेगी कि कैसे आपको मेडिटेट करना है, कैसे एक्सप्रेस करना है, कैसे अपने वर्ड्स को पुट ऑन करना है लोगों के आगे, सो दैट कि आप किसी को हर्ट भी नहीं कर रहे हैं और साथ में आप अपने आप को एक्सप्रेस करके बता रहे हैं। क्योंकि कई बार हम जब कम्युनिकेट नहीं करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे अंदर ही रह जाती है, उसकी वजह से आपको उसको कट करके
अपने आप को फ्री करके आपको आगे बढ़ना है। तो यू हैव टू टेल समवन, ओके। अगर आपको किसी से नाराज़गी है, कोई बात पसंद नहीं आई है, देन यू नीड टू टेल दैट वन, ओके, दैट पर्सन दैट कि ये चीज़ आपकी मुझे पसंद नहीं है, या मुझे प्रमोशन चाहिए, या मुझे इस डिपार्टमेंट में नहीं दूसरे डिपार्टमेंट में काम करना है, या मुझे ये कोर्स नहीं करना, मुझे दूसरा कोर्स स्टार्ट करना है। टेलिंग इट टू योर पेरेंट्स, ओके। somehow you need to express yourself what is going on inside you, all right, and turquoise can help you for the same. आगे आपके लिए आ रहा है चीता। get clear on your intentions, stay focused and move quickly to achieve your goal. again and again आपको यही कहा जा रहा है फोकस्ड रहने के लिए। यहाँ भी आंखें बंद है, यहाँ हर्मिट है, यहाँ एस ऑफ सॉर्ड्स है, जहाँ पे आपको थिंकिंग के बारे में बोला जा रहा है, एनलाइटनमेंट के बारे में, मून आपको आपके इंस्टिंक्ट्स एंड इंट्यूशंस के बारे में बता रहे हैं। साथ में ये कार्ड भी आपको यही बता रहा है, बी फोकस्ड। क्या चाहते हो ज़िंदगी से, क्या बोलना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, बी फोकस्ड एंड यू विल अचीव इट माय डियर वंस। तो आपके लिए तो पहले ही बता दिया गया है कि यू आर गोना गेट इट, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट कार्ड ही आपको बता दिया गया था। सो प्लीज़ बी लाइक अ चीता, एकदम फोकस्ड रहना है, और जैसी ही अपॉर्चुनिटी आपके पास आए बिल्कुल झपट लेना है, और आपको वो सारी चीज़ें कर लेनी है, और आप देखेंगे कि प्रॉस्पेरिटी आपके तरफ ज़रूर और ज़रूर आएगी, ओके। नेक्स्ट आपके लिए आ रहा है राइट एक्शन आपको लेने की ज़रूरत है, राइट टाइम पे राइट एक्शन। यही हम अभी बात कर रहे थे, यही चीता करता है, फोकस होके टाइम का वेट करना और एकदम से अटैक कर देना। और राइट, दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू, लेट गो ऑफ एवरीथिंग व्हाट यू हैव एक्सपीरियंस टिल टाइम, और वो सारी चीज़ें, स्किल्स, अपॉर्चुनिटीज़ जो आपने गैदर करके रखी हुई है, उस पर अब आपको एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। द मोमेंट यू विल डू दैट, यू विल सी दैट यू आर गेटिंग what exactly you want in your life. Pile number 2, that's an awesome reading for you and awesome month for you. Surrender your addictions. किसी भी तरह की कोई एडिक्शन है, चाहे बहुत टीवी देखने की, फ़ोन देखने की, रील्स देख रहे हैं आप, या फिर ओवर ईटिंग हो रही है, या किसी भी तरह की आप सिगरेट या फिर ड्रिंकिंग, या फिर खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, जंक फूड्स बहुत खाते हैं, या आप कोल्ड ड्रिंक बहुत पीते हैं, क्या चीज़ है, उन सब एडिक्शन से, चाय बहुत पीते हैं, उन एडिक्शन से आपको बाहर आना है। तो क्या होगा, कोई भी सब्सटेंसेस हो, फूड हो, पीपल हो, सेक्स हो, या फिर ओवर थिंकिंग हो, इन सब से आपको बाहर आने की ज़रूरत है, इन सब के एडिक्शन से। तो आपको एक क्लियर पिक्चर तभी नज़र आएगा माय डियर वन। यू हैव टू कम आउट ऑफ ऑल दीज रूटीन। अगर आप पुरानी चीज़ें नहीं छोड़ेंगे जो आपको ब्लॉक कर रही है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो जस्ट चेक व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग। ओवर थिंकिंग भी एक एडिक्शन ही है माय डियर वन, ओके। देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। डव कपल आया है आपके लिए, सक्सेस इन लव, हार्मनी इन रिलेशनशिप, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, ये आपको मिलने वाला है। अगर कोई भी रिलेशनशिप में कोई भी चीज़ ख़राब चल रही थी, तो वो मुझे नज़र आ रहा है कि आपके रिलेशनशिप इस महीने बहुत अच्छे होने वाले हैं। किसी का कॉल नहीं आया, बहुत टाइम से आप मिले नहीं हैं, बात नहीं हो रही, तो यू कैन एक्सपेक्ट दैट कॉल, यू कैन एक्सपेक्ट दैट रीयूनियन दिस मंथ माय डियर। पाइल नंबर 2, दैट्स एन ऑसम रीडिंग, ओके। देख लेते हैं आगे आपके लिए क्या आ रहा है। वननेस, वी आर ऑल एक्सप्रेशंस ऑफ द वन डिवाइन नेचर and each living being is a reflection of that self. Real love becomes so much easier when this is understood. हर किसी में परमात्मा बसते हैं, चाहे वो छोटी सी बर्ड हो, एक छोटा सा इंसेक्ट हो, या फिर कोई इंसान हो, हर किसी में परमात्मा बसते हैं। हम सब एक हैं, आप, मैं, आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ। इसका रीज़न क्या है, हम डिवाइनली कनेक्टेड हैं, ओके। तभी हम एक दूसरे को सुन रहे हैं, या मैं आपको टाइम निकाल के आपके लिए ये रीडिंग बना रही हूँ। आप मेरी एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं, मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो रही हूँ, और आपको मैं डिवाइन के वो सारे मैसेजेस दे रही हूँ। तो यहाँ पे हमें समझने की ज़रूरत है कि वी ऑल आर वन, हम सब एक ही डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड है। सो किसी का डिसरिस्पेक्ट मत करिएगा, सबको प्यार दीजिए, सब में आप परमात्मा देखने की आप कोशिश करेंगे, तो लाइफ बहुत और बहुत इजी हो जाएगी माय डियर। पाई नंबर 2, ओके। एंड आगे देख लेते हैं साईं आपको क्या बताना चाहते हैं। बोल लेते हैं ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। तो आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। पाई नंबर 2, अबंडेंस, ओ माय गुडनेस,
बहुत सारे मनी आने वाले, थोड़े बहुत मुझे भी भेज दीजिएगा, थोड़ा डोनेशन कर दीजिएगा, ओके। तो प्रॉस्पेरिटी आ रही है, अबंडेंस आ रहा है, साई भी बता रहे हैं आपको, और साथ में गणपति भी बता रहे हैं यू विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ अबंडेंस वेरी सून, बहुत जल्दी आपको अबंडेंस मिलने वाला है। दैट्स रियली रियली वेरी ऑसम। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन पाइल नंबर 2 कौन है भाई। चलिए आगे देख लेते हैं आपके लिए और क्या रीडिंग आ रही है फॉर पाइल नंबर 2। आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू, जहाँ अबंडेंस है, एनलाइटनमेंट है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है, न्यू रिलेशनशिप है, हारमनी है आपके लाइफ में, राइट टाइम पे राइट एक्शन आप मुझे लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आगे आपके लिए रीडिंग आ रहा है ब्रोकन रिंग, पार्टिंग ऑफ द वेज इन ईदर रोमांस और बिजनेस। यस, आप लोग की कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्चुअल, मैंने आपको बताया था, अगर डिवोर्स की बात है या फिर पार्टनरशिप ब्रेक होने की बात है, तो उससे आप बाहर निकलेंगे और आप आगे ही बढ़ेंगे। ये चीज़ जो है आप सेटल कर पाएंगे इस मंथ में। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड। दिस इज़ ऑसम इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड। और अगर बाई चांस ऐसा है कि भाई आप किसी से दूर हो भी रहे हैं, तो मुझे नज़र आ रहा है कि आपके लिए एक केयरिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप आपके लाइफ में आता हुआ भी मुझे नज़र आ रहा है। आगे है आउल, गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन। आपको बहुत अच्छी कोई एडवाइस भी मिलने वाली है। एक ऐसा इंसान, आप जानते हैं आउल जो है वो पूरा जो सर है वो घुमा के देख सकता है, रात को जब हमें नहीं दिखता तो उसे वो दिखता है। तो एक ऐसा इंसान जो सब कुछ जानता है, वेल एक्सपीरियंस्ड है, वो बंदा, वो वाइज पर्सन जो है, जिनको बहुत अच्छे से इंसाइट्स है। हो सकता है आप किसी टैरो कार्ड रीडर के पास या किसी न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, किसी के पास भी अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ से आपको बहुत अच्छी कोई एडवाइस मिलेगी, या आपका फ्रेंड, आपकी कोई रिलेटिव या कोई नोन, आपके पेरेंट्स, सिबलिंग्स, कोई ना कोई आपको ज़रूर और ज़रूर हेल्प करने वाला है। आपको बहुत अच्छा कोई एडवाइस मिलेगा सो दैट कि आप अपने लाइफ में और आगे बढ़ पाएंगे। आगे है आपके लिए बूट, इंक्रीज़ योर एफर्ट्स इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल। तो बार बार आपसे यही कहा जा रहा है, फोकस रहिए, इंक्रीज़ करें अपने एफर्ट्स को, और हार्ड वर्क करने की आपको ज़रूरत है अगर आप अपने गोल में आगे बढ़ना चाहते हैं। दिस इज़ व्हाट इज़ बिन आस्क्ड टू डू माय डियर वंस। सो ये आपके लिए सारे कार्ड्स की मैंने कर दी है रीडिंग। अब हम देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ डाइस डिविनेशन आपके 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के क्या आंसर्स आपको मिल रहे हैं। तो जल्दी से वो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सोच के रखिए, मैं यहाँ कर लेती हूँ तैयारी आपके लिए। आई एम श्योर आपने क्वेश्चन सोच के रखा होगा। हम ले लेते हैं परमात्मा का नाम, बोल लेते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देख लेते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है पाइल नंबर 2। ओके, तो पहले क्वेश्चन का आंसर ही जैकपॉट आ गया है। तो जो भी आपने पूछा है आपको छप्पर फाड़ के मिलने वाला है। अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी एंड नाउ जैकपॉट। This is awesome. This is really awesome. Pile number 2. May God bless you. May God bless you. चलिए आगे देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर है आपके लिए। आ रहा है नंबर 10। जो भी आपने पूछा है बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। आपके थर्ड क्वेश्चन का क्या आंसर है आपके लिए आ रहा है नंबर 8। थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपके लिए आ रहा है नो, बिकॉज यू आर नॉट रेडी एट दिस मोमेंट। यू हैव टू गैदर मोर इन्फॉर्मेशन, यू हैव टू डू मोर रिसर्चेस, इंक्रीज योर स्किल्स, वॉट एवर यू हैव आस्क्ड, यू आर नॉट रेडी एट दिस मोमेंट। इसलिए आपके जो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है वो आया है नो। Alright, I'm sure you have liked this reading. I'm sure you have got all the guidance from here. इसे ज़रूर इम्प्लीमेंट करिएगा। अगर आप कोई भी हॉलिस्टिक प्रोडक्ट्स चाहते हैं या आप मेरे साथ कोई भी बुकिंग कराना चाहते हैं, चाहे वो हीलिंग की हो, चाहे वो टैरो रीडिंग, एंजल कार्ड रीडिंग की हो, या एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कोई भी डिटेल्स आपको चाहिए, आप मेरे टीम मेंबर्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल द डिटेल्स इज़ इन डिस्क्रिप्शन कॉलम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय। पाइल नंबर 2। हेलो पाइल नंबर 3, आई एम सुष्मिता अब्बी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल जीवन चक्र साइकिल ऑफ लाइफ। अगर आपने ये डेक जो है इसे चूज़ किया है, या अगर आप डेट ऑफ बर्थ के थ्रू आ रहे हैं, या आपने नंबर 3 जो है वो निकाला है चिट में, तो ये रीडिंग है टोटली आपके लिए एक बहुत ही डीप रीडिंग, पर्सनलाइज्ड रीडिंग होती है, जहां आपको हर तरह के ओरेकल कार्ड से, डिवाइन कार्ड से, टैरो कार्ड से आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते हैं, आपको गाइडेंस मिलता है। साथ में 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में है उसका आंसर हम देते हैं विद द हेल्प ऑफ डिवाइन दिस डाइस डिविनेशन। ओके, तो आपके लिए डायरेक्टली आपकी डिवाइन से, यूनिवर्स से, आपके एंजल से आपको आंसर्स मिलता है, जो कि हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस रीडिंग देखते हैं। ठीक है, तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें रीडिंग, हमेशा की तरह ले लेते हैं परमात्मा का नाम, बोल लेते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
फर्स्ट हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे कि गणपति जी हमें क्या बताना चाहते हैं, क्या है वो आपके लिए गाइडेंस फ्रॉम लॉर्ड गणेशा फॉर पाइल नंबर 3 फॉर नवंबर 2022. Guidance for pile number 3, please. Guidance for pile number 3. Alright, so this is the guidance for you. Healing, तो आपकी हीलिंग हो रही है भाई, तो किसी भी तरह से हेल्थ का इश्यूज़ हो, इमोशनल इश्यूज़ हो, मेंटल इश्यूज़ हो, इन सब से आप बाहर आ रहे हैं क्योंकि आपके लिए हीलिंग होता हुआ नज़र आ रहा है. कोई ब्लैक एनर्जीज़ आपको लगती है, नेगेटिव एनर्जीज़ आपको लगती है, तो आपके लिए मोर पंख रखना बहुत ज़रूरी है. चाहे मनी वाइज हो तो एक छोटा सा मोर पंख आप अपने वॉलेट में रखें, आप अपने पर्स के अंदर रख सकते हैं, आपकी कैश बॉक्स के अंदर रख सकते हैं, अपने वर्क प्लेस में, अपने घर में बहुत सारा मोर पंख जो है वो आप ऐड ऑन कर सकते हैं. आपके लिए हीलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा. साथ में गणेशा की जो आपको जो मंत्र है उसका जाप करना चाहिए. जस्ट बाय सेइंग ओम गम गणपते नमः आपके लिए हीलिंग आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है. सो यू आर गोना मूव नाउ, ओके, फ्रॉम दिस सिचुएशन, वॉट एवर सिचुएशन you are getting healed and you are moving ahead. This is what I can see this month for you, pile number 1. क्योंकि हेल्थ से बढ़कर, चाहे वो इमोशनल हो, मेंटल हो या फिर फिज़िकल हेल्थ हो, अगर जब हमारी हेल्थ ठीक होती है तो सब कुछ अच्छा लगता है. सारी अपॉर्चुनिटीज़ को आप ग्रैब कर पाते हैं, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं. तो आपकी अगर हीलिंग ही हो जा रही है लॉर्ड गणेशा के ब्लेसिंग से, तो और क्या चाहिए माय डियर वन. तो आपके लिए आ रहा है 2 ऑफ कॉइंस. ऑलराइट, सो यहाँ पे मुझे आप चॉइस करते हुए नज़र आ रहे हैं. 2 ऑफ कॉइंस से मुझे नज़र आ रहा है 2 अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है. आप कहीं ना कहीं फॉरेन कंट्रीज़ के साथ आपकी कॉन्टैक्ट हो सकता है, या अपने स्टेट से दूर आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी मुझे आते हुए इन टर्म्स ऑफ फिनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ योर ग्रोथ मुझे नज़र आ रहा है. ओके, साथ में आपके लिए वाटर रिलेटेड कोई भी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कोई चीज़ अगर आप करते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का काम आता हुआ नज़र आ रहा है. एक छोटा सा बुटीक भी चाहे आपका क्यों ना हो, लेकिन हो सकता है आपकी किसी के साथ कॉन्टैक्ट हो और आपकी चीज़ें जो है वो बाहर भी स्प्रेड होते हुए मुझे नज़र आ रही है. विद दिस 2 ऑफ पॉइंट्स आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, चाहे वो जॉब के लिए हो, चाहे वो बिज़नेस के लिए हो, आपकी स्टडीज़ के लिए हो. सो यू आर मूविंग. ओके, बहुत डिलेमा में थे तो मुझे नज़र आ रहा है कि आप इस मंथ में वो डिसीजन ले पाएंगे और आप आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं. नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स. सम वेरी ब्यूटिफुल रिलेशनशिप इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू. हीलिंग इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ आई कैन सी. अगर आपके लिए ऐसा है कि आप इमोशनली बहुत ब्लॉक थे तो आप वहाँ से निकल के आगे बढ़ रहे हैं, एक न्यू रिलेशनशिप में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, आप हील होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं. एक बहुत ही केयरिंग लविंग पर्सन आपके लाइफ में मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है. वो सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, सो दैट कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकल के आए. तो आई कैन सी लॉट ऑफ मूवमेंट फॉर यू पाइल नंबर 2. ओके, तो यहाँ पे भी मुझे नज़र आ रहा है कोई ना कोई ऐसी जगह जहाँ पे आप इमोशनली बहुत अटैच है, बहुत लंबे टाइम से जाना चाहते हैं, चाहे वो आपका मायका हो, चाहे अ प्लेस ऑफ योर चाइल्डहुड, या आप बाहर रहते हैं और आप घर आना चाहते हैं, बहुत लंबे टाइम से सोच रहे हैं, तो वो भी मुझे नज़र आ रहा है, वो भी आप कर सकते हैं. एंड समवेयर आई कैन सी यू मूविंग अहेड इन योर लाइफ. इमोशनल चीज़ों को मन से ना सोच के कहीं ना कहीं आप दिमाग से सोच रहे हैं, क्योंकि आप इमोशनली हील होते हुए नज़र आ रहे हैं. देखिए, अभी बात कर ही रहे हैं, आपका नेक्स्ट कार्ड जो आ रहा है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स. समथिंग ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी इज कमिंग योर वे एंड आई कैन सी यू इन पावर. आई कैन सी यू फॉलोइंग योर ओन पैशन. और जो आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं, आप उस फील्ड में आगे बढ़ते हुए, उस रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हुए आप मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं. सो येस, अ वेरी ब्यूटिफुल मूवमेंट इन योर लाइफ. दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस रीडिंग, दैट येस, मूवमेंट इज़ देयर. यू कैन गो फॉर एन एडवेंचरस ट्रिप to your place where you really love to go to, and someone is coming to your place. You are emotionally getting healed. You are now coming into your own power. आप अपने ही पावर में आ रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं. ओके, कि बस ये है, यही मैं चाहता हूँ, ऐसा ही करना चाहता हूँ, इस चीज़ को मैं फॉलो करना चाहता हूँ. बस ही बस आई आपकी जॉब को छोड़ के आप एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे, अपनी हॉबी को आप परस्यू करना चाहेंगे. बहुत लंबे टाइम से आप हाउस वाइफ हैं, काम करना चाहते हैं, आप काम करने वाले हैं. ओके, एक न्यू रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यस, वो भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है. और बेसिकली आपकी करियर में मुझे बहुत और बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हुए यहाँ पे नज़र आ रही है. फॉर ऑल पाइल नंबर 3. ओके, सो
सो यहाँ पे इमोशनली आप बहुत ज़्यादा मुझे हील होते नज़र आ रहे हैं. सो डू ऐड ऑन पीकॉक फेदर इन योर लाइफ, इट इज़ गोना हेल्प यू. ओके, आगे आपके लिए है टी पॉट, डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स. वाओ, दैट्स ऑसम. आप चाहे मेल हैं चाहे फीमेल है, आपकी सेम जो सेक्स है आपका, वैसा ही कोई डीप फ्रेंडशिप आपके लिए, कोई अच्छा एडवाइज़र जैसे मैं आपको बोल रही थी, जो कि इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, वो आपके लाइफ में आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है. ओके, एक दोस्त से बढ़ के तो कुछ भी नहीं होता. आगे है आपके लिए चेयर एम्प्टी, समवन इज़ लिविंग योर लाइफ. यस, यू आर गोना मूव अहेड. तो कोई ना कोई ऐसा है जो टॉक्सिक पर्सन है, या एक ऐसा इंसान जो कि आपके लाइफ में यू आर इट्स नॉट सर्विंग एनी मोर, या फिर कोई ना कोई है जिसको आप, हो सकता है इस मंथ में यू आर लूजिंग समवन. दिस इज़ व्हाट आई कैन सी ओवर हियर विद द चेयर एम्प्टी. आगे आपके लिए है शील्ड, यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ, कम बैक टू योर पावर. अपने लिए उठ के आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, चुप नहीं रहना है. आगे बढ़ने के लिए आपको, जैसे कहते हैं ना, दहाड़ मारना कि बस दिस इज़ व्हाट आई एम, दिस इज़ व्हाट आई वांट एंड आई एम बैक. ऑलराइट, कहते हैं ना कि अभी टाइगर अभी ज़िंदा है, समथिंग लाइक दैट टाइप ऑफ ज़ील, दैट टाइप ऑफ पावर, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी विद दिस कार्ड. ये कार्ड आपको यही बता रहा है कि दब के मत रहिए, बोलिए, खुल के बोलिए, बताइए कि बस ये है जो चीज़ मुझे चाहिए, ये है जो मैं करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ. दिस इज़ व्हाट आई वांट इन माई लाइफ. Come back, okay, and defend yourself, my dear ones. Do not go in that aggressive mode. बहुत logically, practically आप बात करें, sensibly आप बात करें, सामने वाले बंदे को बिल्कुल clearly बता दें कि this is what I am and this is what I want and this is how I want to live my life. आगे देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या गाइडेंस आ रहा है for this month, for pile number 3 November 2022. आपके लिए आगे आ रहा है इनवाइट हेल्प. यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं देख सकती हूँ कि आपको ग्रीन तारा माँ से कनेक्ट होने की ज़रूरत है. ग्रीन तारा माँ इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल इन टर्म्स ऑफ हीलिंग. तो आपको बस यही बोलना है कि परमात्मा, मैं बिल्कुल तैयार हूँ. जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आप करवा रहे हैं, जो भी पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन से आप मुझे निकालेंगे, लेकिन अब मैं अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता हूँ या चेंज करना चाहती हूँ, मेरी मदद करें. आप देखिएगा ग्रीन तारा माँ आपको ज़रूर और ज़रूर हेल्प करेगी. जब भी आप कोई भी हीलिंग करते हैं तो आर्कएंजल रफाएल, ग्रीन तारा माँ, साईं बाबा, इन सबको आपको ज़रूर याद करना चाहिए. तो अगर आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं और अगर आपको ग्रीन तारा माँ यहाँ नज़र आ रही है, तो प्लीज़ डू कनेक्ट विद ग्रीन तारा माँ. शी इज़ रेडी टू हेल्प यू. वो आपको हेल्प करेंगी. नेचर में वॉक करना बहुत ज़रूरी है. आपको हेल्प रिसीव हो रही है, ये आपको कैसे पता चलेगा? आपको पिकॉक के फेदर्स दिख सकते हैं, या फिर आप अट्रैक्ट हो सकते हैं, कोई आपको गिफ्ट कर सकता है, या आपको कलरफुल बटरफ्लाइज दिख सकते हैं. तो आप समझ जाइएगा, जो आपने परमात्मा से कहा है कि आई एम रेडी फॉर ऑल द चेंजेस, नाउ आई वांट टू चेंज माय लाइफ, वो चेंज आपके लाइफ में 100% आएगा. ओके, दिस इज़ व्हाट इज़ दिस साइन दैट विल हेल्प यू टू नो कि हाँ, आप बिल्कुल सही रास्ते में हैं. अब आपको डिवाइन हेल्प मिल रही है, डिवाइन गाइडेंस मिल रहा है. ओके, सो दिस इज़ हाउ यू कैन चेक इवन. आगे आपके लिए आ रहा है कीवी बता रहे हैं, एक नहीं आपके लिए 2 कार्ड्स आ गए हैं माय डियर. पाइल नंबर 3, तो हम दोनों लेंगे. एक है टाइगर, एक है कीवी बता रहे हैं डू अ वॉकिंग मेडिटेशन ईच डे फॉर द नेक्स्ट वीक. एक वीक के लिए घूमते घूमते आपको मेडिटेशन करना है, चलते हुए, एक जगह पे बैठ के नहीं. आप वॉक करिए. तो आप रात को जैसे मूनलाइट में या फिर अर्ली इन द मॉर्निंग, जब सूर्य उदय होने के पहले अगर आप उठ जाते हैं और आप ग्रास में वॉक करते हैं और वो आप मेडिटेट करते हैं, कोई भी चैंटिंग आप कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत और बहुत अच्छा होने वाला है. नेक्स्ट वीक के लिए आप ऐसा ही करिए. फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में आपको यही करना चाहिए. नेक्स्ट है टाइगर, कमिंग इन योर पावर, शील्ड योर सेल्फ, रॉर. हमने अभी यही बात की थी. देखिए आपके सामने ही शफल कर रही हूँ और किस तरह से कार्ड्स आते हैं. ओके, यू आर बीइंग कॉल्ड अपॉन टू प्रोवाइड लीडरशिप, सो ट्रस्ट दैट यू आर केपेबल ऑफ डूइंग सो. तो कम आउट माय डियर वंस. बहुत लंबे टाइम से जॉब नहीं कर रहे हैं या फिर अपने लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई है, तो दिस इज़ द राइट टाइम व्हेन यू कैन टेल एवरीबडी अबाउट योर ओन पावर. सेल्फ लव करिए. ओके, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कम बैक टू वॉट यू आर. ओके, अपने आप को अगर आप भूल चुके हैं तो बता दीजिए सारी दुनिया को कि
दिस इज़ व्हाट आई एम। अपने इमोशंस को अब आपको छुपा के नहीं रखना चाहिए माय डियर वंस। ओके, आगे देख लेते हैं व्हाट डू यू नीड टू डू। कनेक्ट विद फायर। तो कोई भी तरह की रिचुअल्स, चाहे वो कैंडल रिचुअल्स हो या फिर घर में आप छोटा हवन कर रहे हैं, ओके, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और साथ में कनेक्ट विद फायर, तो फायर जो है वो आपकी सारी नेगेटिविटी, सारे ब्लॉकेजेस को बर्न करने की ताकत रखती है। ओके, अंधेरे में उजाला लाने की ताकत रखती है। तो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। सो कनेक्ट विद ऑल द रिचुअल्स दैट कैन हेल्प यू। तो फुल मून में, न्यू मून में आप ये रिचुअल्स कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। आप हवन कर सकते हैं, चाहे आप मनी के लिए या फिर सक्सेस के लिए, आपको जो भी हवन करना है वो भी आप कर सकते हैं। बहुत लंबे टाइम से अगर आपने घर में सत्यनारायण की कथा रखनी है या फिर कुछ ऐसा कुछ प्लान किया हुआ है तो वो भी आप कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड। ये आपको यहाँ पे गाइडेंस मिल रहा है। ऑल टुगेदर आपको फायर वर्क से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। 2 टाइम का दिया जला लिया, कैंडल्स बर्न कर लिए, मैनिफेस्टेशन कर लिया, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। या त्राटक लगा लिया। ओके, त्राटक क्या होता है? कैंडल या दिया जलाया। ऐसे तो हमेशा मैं कहती हूँ कि देसी घी का दिया जला के उसकी लौ को देखेंगे तो वो त्राटक आपके आइज़ के लिए भी अच्छा है, आपकी पूरी बॉडी के लिए, हीलिंग के लिए बहुत अच्छा है, कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा है और बहुत सारे मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छा होता है त्राटक करना। ओके, आगे है आपके लिए हीलिंग क्योर्स। कितना हीलिंग एंड हीलिंग। येस, यू आर गेटिंग हील्ड माय डियर वंस। तो आपके लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ देखिए, अगेन इतने सारे बटरफ्लाइज। कैन यू सी बटरफ्लाइज? आई होप यू कैन सी दैट। यहाँ पे भी बटरफ्लाइज हैं, यहाँ पे भी इतने सारे आपके लिए बटरफ्लाइज थे। कैन यू सी? सो न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू बिगनिंग इन योर लाइफ माय डियर वंस। आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू, क्योंकि आपकी बहुत हीलिंग हो रही है। अगेन ग्रीन कलर, जो भी क्योर्स आपके लाइफ में चल रहा था ना, उसकी हीलिंग हो रही है माय डियर वंस। और क्या आपको डिवाइन से चाहिए या यूनिवर्स से गाइडेंस चाहिए? आई होप it's a very very beautiful and positive and deep reading that has come for you. Pile number 3. I'm really loving and enjoying this reading. Although मुझे सारे ही डेक की रीडिंग बहुत अच्छी लगी है इस बारी, लेकिन आपके लिए तो हीलिंग ही हीलिंग मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सरेंडर यू नीड टू ऑलवेज बी राइट। हमेशा ये ना सोचें कि आपके लिए जो सही है वो हो सकता है दूसरों के लिए गलत हो, जो दूसरों के लिए सही है वो आपके लिए गलत हो, है ना। तो ये हो सकता है। तो हमेशा कि मैं ही सही हूँ, इस तरह से आपको नहीं रहना है। आपको दूसरों को भी चांस देना है, दूसरों की भी सुनना है, उनके भी जूतों में अपने पैर डाल के देखने हैं, कहीं वो आपको काट तो नहीं रहे। ओके, तो आपको ये भी देखना है। और राइट, सो यू हैव टू सी ओपिनियंस ऑफ अदर्स एज वेल बिफोर यू आर गिविंग द जजमेंट कि आप ही हमेशा राइट हैं, ये आपसे कह रहे हैं। तो हमेशा मैं सही हूँ, इस तरह की अगर आप मेंटालिटी रखते हैं, सो यू नीड टू इम्प्रूव एंड वर्क ऑन इट एंड यू हैव टू सरेंडर दिस थॉट प्रोसेस। पाइल नंबर 3। ओके, आगे देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या बता रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आपकी तरफ लेके आ रहे हैं फॉर ऑल। पाइल नंबर 3 फॉर नवंबर 2022 प्लीज। ऑलराइट, सो दिस इज द कार्ड फॉर यू। विल टेक वन कार्ड, पिकॉक फेदर। ओ माय गॉड, अभी मैंने आपको पिकॉक फेदर के बारे में ही बोला था और आपके सामने पिकॉक फेदर आ गया है। तो ईविल स्पेल अगर आपके ऊपर कोई है तो एंड इट विल बी फेड अवे, समथिंग गुड इज़ अबाउट टू हैपन, फ्यूचर सक्सेस एंड फेम, मे गेट मैरिड सून। तो ये सारे साइंस आपको मिल रहे हैं यहाँ से और आपके एंजल्स कह रहे हैं कि इनमें से कोई भी एक चीज़ या सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती है। ओके, पिकॉक फेदर को ज़रूर ऐड करें। बार बार हम यही कह रहे थे और यही एंजल्स जो हैं वो आपको बता रहे हैं। यू कैन सी हाउ डिवाइनली वी आर ब्लेस्ड वाइल डूइंग द रीडिंग, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं कि आपके लिए क्रिस्टल एंजल्स क्या बता रहे हैं, कौन से क्रिस्टल जो है वो आपके लिए फॉरवर्ड आ रहे हैं। तो आपके लिए है ब्लैक ऑब्सिडियन। दैट्स ऑसम, दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। कैन यू सी हार्ट्स ओवर हियर? Okay, so any energized crystal or holistic products you can contact my team members as well, my dear ones. आपको सारी healed and energized मिलेंगे, मैं खुद पर्सनली करती हूँ। ओके, so all the details is in description. You can contact my team members to get anything. Alright, have you been feeling scattered lately? Are you unable to focus on what's important? अगर आप नहीं फोकस कर पा रहे हैं तो look at all that is going on around you. Prioritize your intentions. Focus on one thing at a time.
ग्राउंड योर सेल्फ सो दैट यू कैन अकम्प्लिश योर गोल्स। तो आपको फोकस करना है, एक चीज़ चूज़ करना है, उस पर मन लगा के आपको लग जाना है एंड यू विल बी गेटिंग इट। एंड फॉर दैट ब्लैक ऑब्सिडियन जो है वो आपको ज़रूर और ज़रूर ऐड करना चाहिए अपने लाइफ में। तो ये आपके लिए बहुत और बहुत अच्छा रहेगा। ये दिस क्रिस्टल इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल। और जितने भी ईवल आइज़ भी होते हैं या ऑब्स्टिकल्स होते हैं ना, उससे भी आपको ब्लैक ऑब्सिडियन जो है वो एक्चुअली क्या होता है, कोई भी आपको ईवल आई करता है या नज़र दोष होता है आपके ऊपर, तो आपकी सारी जो थॉट प्रोसेस होती है ना वो धुंधली हो जाती है। तो उससे आपको क्लियर फोकस्ड एनर्जी में वो रहने नहीं देता और आपको आपके काम में आगे बढ़ने नहीं देता। तो इसलिए ब्लैक ऑब्सिडियन को अगर आप ऐड ऑन करते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, आगे है आपके लिए डोर टू वैल्यू। दिस इज़ ऑसम। बहुत सारे मनी आ रहे हैं और आपके हुनर जो है ना उस पर अगर आप अपने पैशन पे आप काम करना स्टार्ट होंगे फोकस करके, तो आपके लिए बहुत सारा एबंडेंस आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। लोग आपकी कद्र करेंगे, आपके काम की कद्र करेंगे। नेम, फेम एंड प्रॉस्पेरिटी आपकी तरफ मुझे आती हुई नज़र आ रही है। इंडियन यांग नंबर 22, एंजल नंबर 22, ये अगेन हीलिंग के बारे में बताता है, आपकी बैलेंस के बारे में बताता है। मीन्स आपकी फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी पूरी तरह से बैलेंस्ड रहने वाली है इस मंथ में। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी विद द नाइट ऑफ कप्स एज वेल। आई हैव सीन दैट। ऑलराइट, आगे है आपके लिए हीलर ऑफ द एजेस। अगेन हीलर ऑफ द एजेस, दैट्स ऑसम। सो यू आर द हीलर योर सेल्फ माई डियर वंस। तो आप अपने आप को खुद ही हील कर सकते हैं, यही नज़र आ रहा है। हीलिंग, हीलिंग एंड हीलिंग ऑल द टाइम। ओ माई गॉड, व्हाट अ डिवाइन ब्लेसिंग ओवर हियर। कितना पॉजिटिव एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है, मैं आपको बता भी नहीं सकती। दिस इज़ ब्यूटिफुल। यू आर द हीलर योर सेल्फ। और कोई ना कोई आपके मास्टर स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं और आपको हील करने वाले हैं। तो प्लीज़ कनेक्ट विद योर सेल्फ, ज़रूर और ज़रूर मेडिटेट करें। यू आर गोना गेट लॉट्स ऑफ इनपुट्स और आपके मास्टर स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं, आपको हेल्प करने के लिए आगे हैं। बी ओपन टू द फ्लो, लाइफ इज़ ऑलवेज रेडी टू पोर गुड एनर्जी योर वे इफ़ यू आर ओपन टू बीइंग अ चैनल नॉट अ रिजर्वियर। तो यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है कि आपको चैनल बनना है। कैसे चैनल बनना है, जो कि मैं आपको बता रही थी अभी कि यू आर द हीलर योर सेल्फ, तो यू विल बी द चैनल। तो जो भी आपको इनपुट्स आ रही हैं उस इनपुट से आपको लोगों को भी हेल्प करना है। और ये नहीं कि जो नॉलेज है या जो आपके पास है उसको अपने पास ही रखना है, उसे बांटना भी बहुत ज़रूरी है। ये हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है विद दिस कार्ड। ओके, सच अ ब्यूटीफुल रीडिंग दैट हैज़ कम फॉर यू। यू आर गेटिंग हील्ड। बी मेडिटेटिव, मेडिटेट ज़रूर करें, अपने मास्टर से, अपने स्पिरिट गाइड से, अपने एंजल से ज़रूर और ज़रूर जुड़ें। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल रीडिंग। देख लेते हैं साईं आपको क्या बताना चाहते हैं। बोल लेते हैं ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। देख लेते हैं आपके लिए साईं क्या गाइडेंस दे रहे हैं। रीड द होली बुक्स, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। टर्न योर इन्फॉर्मेशन इनटू नॉलेज बाय प्रैक्टिसिंग व्हाट यू हैव लर्न। यही मैंने आपको बताया अभी कि आपको रिजर्वियर नहीं, आपको चैनल बनना है। तो जो नॉलेज है आपके पास उसे स्प्रेड करना है। और अभी साईं ने आके भी उस पर बिल्कुल स्टैम्प लगा दिया। ओके, सो दिस इज़ लाइक यू नो, ये रीडिंग करते हुए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी फ्लो हुई है। सारे एंजल्स, डेटीज़ सब यहाँ पे थे जो आपको गाइड कर रहे थे। तो ये मंथ आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। आप सच में बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, आप नए पावर में आने वाले हैं, हील होने वाले हैं। वो सारी पुराने चीज़ों से आप निकल के आप आगे बढ़ने वाले हैं। एक न्यू यू, आई कैन सी अ न्यू यू माई डियर वंस। पाइल नंबर 3, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपने पाइल नंबर 3 को सिलेक्ट किया था। आई रियली वॉन्ट टू नो अबाउट इट कि किसको इतनी डिवाइन ब्लेसिंग्स और इतनी सारी हीलिंग्स मिल रही है। मास्टर्स का, एंजल्स का, डिवाइन का, सबका सपोर्ट मिल रहा है। एज वेल एज एन एंजल आपके पास कोई ना कोई गाइड आने वाला है आपके लाइफ के अंदर। सच अ ब्यूटीफुल रीडिंग दैट हैज़ कम फॉर यू। आई एम सो वेरी एक्साइटेड टू नो फॉर यू कि आपका ये मंथ कैसा गया। मुझे आके ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है या नहीं, ये भी मुझे ज़रूर और ज़रूर बताइएगा मेरे डियर वंस। आई विल बी वेटिंग फॉर दिस कमेंट ऑफ योर्स। मुझे तो ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी है, आपको कितनी अच्छी लगी ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। क्लेम करिएगा कि येस आई एम हील्ड, आई एम हील्ड, आई एम रेडी। यू हैव टू से येस आई एम फाइनली रेडी, रेडी टू रिसीव डिवाइन गाइडेंस, रेडी टू परस्यू मी। ओके, आपको ज़रूर लिखना चाहिए। तो चलिए अब वो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हम आंसर्स देख लेते हैं। आप जल्दी से पूछ लीजिए, मैं यहाँ कर लेती हूँ तैयारी आपके लिए।
आई एम श्योर आपने सोच के रख लिया होगा वो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब हम ले लेते हैं परमात्मा का नाम, बोल लेते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देख लेते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है। फॉर फाइल नंबर 3 नवंबर 2022 फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ रहा है नंबर 6 जैकपॉट। असम, बहुत सारा मिलने वाला है। जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है वो मनी से रिलेटेड हो, स्पिरिचुअल ज्ञान से रिलेटेड हो, हीलिंग से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से, प्यार से रिलेटेड हो, हर चीज़ में आपके लिए आ रहा है जैकपॉट। ओके, सडनली मिरेकल इज गोना हैपन विद यू फॉर योर फर्स्ट क्वेश्चन, पाइल नंबर 3 फॉर नवंबर 2022। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर आ रहा है आपके लिए। नंबर 8 आ रहा है, तो यू आर नॉट रेडी फॉर दैट, दैट्स वाई आपके लिए आंसर आया है नो। इसलिए क्योंकि आपके पास कोई स्किल्स की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, कोई ज्ञान की कमी है, ओके, किसी न किसी चीज़ की कमी है। यू आर नॉट रेडी एट दिस मोमेंट टू रिसीव इट। अगर स्पिरिचुअली भी आप चाहते हैं कि मैं इतनी अवेकन हो जाऊँ, ये हो जाए, तो आपकी बॉडी, आपका सोल, आपके इमोशंस, आपकी हीलिंग पावर्स अभी रेडी नहीं है। अभी और काम करने की ज़रूरत है। जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है उसके लिए आंसर है नो। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि आपके लिए थर्ड क्वेश्चन का क्या आंसर आ रहा है। फॉर पाइल नंबर 3 फॉर नवंबर 2022 आपके लिए आ रहा है नंबर 4। तो आपके जो भी चीज़ आपने पूछी, ग्रोथ ज़रूर और ज़रूर आने वाला है। दिस इज़ व्हाट इज़ द डिवाइन गाइडेंस फॉर यू। सो द फर्स्ट क्वेश्चंस आंसर वाज जैकपॉट, सेकंड वाज नो एज यू आर नॉट रेडी, एंड द थर्ड क्वेश्चंस आंसर इज ग्रोथ। सच एन ऑसम रीडिंग फॉर पाइल नंबर 3, and if you want to book any appointment, please, all the details are there in the description column. Please reach to my team members. My team members handles all the appointments. You can book it from there. Okay, you can contact them via WhatsApp number, email ID, or else the link that has been mentioned over there. You can book it from there, and I will see you on the other side. आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर टुडे, पाइल नंबर 3।